हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मीट पर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया आपकी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक जीए का सेक्शन कराया है जिसमें जनरल अवेयरनेस के मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे। अब ये जो सेशंस हैं ये किस एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, वो मैंने उससे पहले वाली वीडियो में बताया है। उसका लिंक, दोनों वीडियोस का लिंक, जो जीए की क्लास हुई है और ये जो क्लासेस चल रही हैं किस किस एग्ज़ाम को कवर करेंगी, ठीक है, उसका लिंक दोनों वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्योंकि वीडियो देखने से पहले या बाद में आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए मैं बता दूंगी कि किस एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन आपको वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता लगेगा कि किस किस एग्ज़ाम में आपको ये सेशन काम आने वाला है। तो वो वीडियोज़ तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ पर देख लेना कि ये जो आज का सेशन होने वाला है या आगे ही इस सीरीज़ में जो सेशंस आने वाले हैं, ठीक है, वो आपके लिए किस किस एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे। आज का जो है ये सेशन नंबर 2 है। पहले सेशन में हमने जनरल अवेयरनेस के लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज का सेशन है टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 20 क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉप 20, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप तैयारी कर रहे हो EMRS एग्ज़ाम की, इसमें चाहे आप प्रिंसिपल के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, TGT का, PGT का, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, DSSB का, चाहे PRT का हो, चाहे TGT का हो, चाहे PGT का हो, KVS, NVS, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उसकी आज क्लास होगी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इसमें हम जीए को कवर करेंगे, जनरल अवेयरनेस को, टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको कवर कराएंगे, कंप्यूटर ICT के जो क्वेश्चंस आपके आने हैं वो कराएंगे। और अगर आप लोग कंटिन्यूस रहे, आप मैंने वीडियोस को देखा है ना, लोगों तक वीडियो पहुंची और लोगों ने वीडियोस को देखा, सपोर्ट किया, तो जीए, टीचिंग एप्टीट्यूड और ICT के अलावा हिंदी और इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। बाकी क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगी जैसा कि आप लोग जो है रिस्पॉन्ड करते हो। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, क्लासेस जो हैं वो बेस्ड हैं आपके रिस्पॉन्स पर, आप कैसा रिस्पॉन्स रखते हो। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको बताना ज़रूरी था कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस काम आएंगे। देखिए, मैं बहुत ढूंढकर अपने एक एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आई हूँ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जैसे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। पूरा सेशन आराम से देखिए। अगर आपको देखने के बाद लगता है कि आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इधर उधर से आपको वीडियो ना देखना पड़े, नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन वो आप तभी करिएगा जब ये पूरा वीडियो आप देख लो, आपको लगे कि आगे आपको और वीडियोस इस चैनल पर देखनी है। तो चलिए आज का वीडियो बस स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सीखनी होती हैं वो चीज़ें, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बारे में जिस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को हैंडल करना है, कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेज़ हैं, ऐसे तरीके हैं जो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, बच्चों के बारे में आपको क्या क्या पता होना ज़रूरी है। तो आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ड्यूरिंग टीचिंग, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, ये जो सब्जेक्ट है उसी पर बेस्ड होता है। बाकी अगर आगे आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है, व्हाट इज़ टीचिंग, ठीक है। अभी क्वेश्चंस हम हिंदी में केवल लेकर चल रहे हैं। अगर हमारे पास दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स रहे तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, ठीक है। शिक्षण क्या है यानी कि व्हाट इज़ टीचिंग, तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। एक कौशल है, ठीक है, एक स्किल है, शिक्षण टीचिंग एक स्किल है, एक आर्ट है, एक कला है, एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है, या फिर एक तपस्या है। इनमें से आपको सही, अब देखो सेशन हमारा कैसे चलेगा, चाहे हम 10 क्वेश्चन करें चाहे 20 करें, सेशन ऐसे हमारा चलेगा जैसे आपको यह 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। अब क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको अपना आंसर मार्क कर लेना है कि आपका ए होगा या बी होगा। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, तब आपको चेक करना है। तो फटाफट से, अगर पॉसिबल हो, सिर्फ एक कॉपी पेन लो। टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, जो जो आपके सही होंगे उनका 1 1 1 लिख लेना, ठीक है। मान लो पहला क्वेश्चन आपका सही होता है तो 1 लिखते चलना, ठीक है। फिर जो भी क्वेश्चन सही होता जाएगा 1 1 उतने आप लिख चलना और बाद में बताना कि 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। अगर पॉसिबल ऐसा है करना तो ज़रूर करिएगा। चलिए
तो शिक्षण यानी कि टीचिंग क्या है? टीचिंग एक स्किल होता है, एक कौशल होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। जो शिक्षण है, पढ़ाना है, टीचिंग है, वो एक स्किल है, वो क्या है? एक कौशल है। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 आपसे कहता है शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है कौन? शिक्षक की जो एबिलिटीज़ हैं, शिक्षक का जो बिहेवियर है, उसका सबसे अच्छा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन इनमें से कौन करेगा? उनके प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल, उनके शिष्य यानी कि स्टूडेंट, समाज के संभ्रांत लोग या फिर विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट। तो शिक्षक की योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है और आचरण बिहेवियर कैसा है, उसका इवेल्युएशन सबसे अच्छा कौन करेगा? तो स्टूडेंट ही करेगा ना। शिक्षक का जो स्टूडेंट होगा, शिष्य होगा, वो सबसे अच्छा मूल्यांकन करेगा टीचर की योग्यता और आचरण का। तो सेकंड का बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन और व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का या बच्चों का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तो तीसरे का जो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? अब अपना आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, ठीक है। आपको पहले अपना आंसर मार्क कर लेना है और फिर चेक करना है क्या सही जवाब होगा। तो थर्ड का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन जो है उसका मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं है, सिर्फ जॉब पाना नहीं है, सिर्फ एजुकेट होना नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट। देखो एजुकेशन, अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो तो इसका मतलब आप क्या हो? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको हर फील्ड में चीज़ों को एनालाइज करना और समझ आना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आपने डिग्रियां ली हैं, आप सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करते हो, बाकी जो सामाजिक चीज़ें हैं या और चीज़ें हैं उनमें आप जो है चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हो। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, मेन पर्पज़ होता है, वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। अपना आंसर आप चेक करते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जो आपका करिकुलम होता है, जो आपका सिलेबस होता है, उसके निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखना चाहिए? ठीक, शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, छात्रों की आवश्यकता, रुचियाँ और योग्यता को, शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों को। तो जब भी आप पाठ्यक्रम क्या होता है? सिलेबस होता है। जो सिलेबस आप मेकिंग ऑफ सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, उसमें आपको ध्यान रखना होता है ए और बी दोनों बातों का। शिक्षा के उद्देश्यों का भी कि शिक्षा क्यों दी जा रही है, उसका पर्पस क्या है, और छात्रों की नीड्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखकर सिलेबस को या पाठ्यक्रम को बनाना होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपके अनुसार शिक्षण की योजना यानी कि प्लानिंग पद्धति कैसी होनी चाहिए? है ना, जो आप प्लान करते हो पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए, तो उसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, या बालक केंद्रित होनी चाहिए? तो देखो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि शिक्षा जो होती है वो किस पर केंद्रित होनी चाहिए, या फिर जो एजुकेशन है वो किस पर सेंटर्ड होनी चाहिए। एजुकेशन जब आप दे रहे हो तो उसका मूल बिंदु, केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? तो आप किसको एजुकेशन दे रहे हो? बच्चों को। तो बालक केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। आपको एक ऐसी एजुकेशन प्लानिंग करनी चाहिए जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो। उसमें आपको शिक्षक को केंद्रित नहीं करना, बच्चे को केंद्रित करना है। क्लियर है? तो डी ऑप्शन 5th का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या फिर सरकार के प्रति? तो जो टीचर होता है वो किसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको जवाबदेह होता है? तो शिक्षक जो होता है, एक अध्यापक, एक टीचर जो होता है, वो समाज को और छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, क्योंकि वो शिक्षक ही क्या कर रहा है? छात्रों को, और छात्र किससे जुड़े हैं? समाज से। तो उनको
उनमें क्या ला रहा है, उनका सर्वांगीण विकास कर रहा है, उनको शिक्षा के साथ साथ उन जो सारी चीज़ें होती हैं वो बता रहा है, सिखा रहा है। तो जो शिक्षक होता है वो समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेह भी होता है। 6 का ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर बच्चे स्कूल से भागते हैं अक्सर। जो ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पर ऐसा अब भी देखने को मिलता है और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उसका कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, उनको काम करने की इच्छा होने लगती है बचपन से ही, छात्रों का अध्यापक से डरना, या फिर ये सभी। तो 7 का जो सही जवाब होगा वो पहला ऑप्शन होगा, स्कूल का नीरस वातावरण। वो स्कूल उनको वो माहौल नहीं दे पाता जो बच्चों को चाहिए होता है, जिससे बच्चे इंटरेस्ट लें, बच्चों को जोड़ कर रखा जाए किसी ऐसी एक्टिविटी से या ऐसी चीज़ों से जिससे स्कूल का माहौल अच्छा रहे और बच्चे स्कूल आने पे क्या हो, प्रेरित हों कि हमें स्कूल जाना है, उनको इंटरेस्ट आए स्कूल जाने। तो इसका क्या कारण है? स्कूल का नीरस वातावरण। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षित बेरोजगारी मतलब लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि बेरोजगार हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जो शिक्षा उन्हें दी जाती है ना वो पर्पसलेस है, उसका एमलेस है, उद्देश्यहीन शिक्षा उनको दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, 8 का आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो आपका शिक्षित बेरोजगारी है वो किस वजह से है? उद्देश्यहीन शिक्षा। वो पढ़ते जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता उनको क्या करना है। इंटरेस्ट उनको मैथ्स में है, वो कॉमर्स से आर्ट्स पढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट उनको आर्ट्स में है और वो प्रेशर में आके मैथ्स और साइंस पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से इसका जो बड़ा कारण है वो उद्देश्यहीन शिक्षा है। 8 का सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है ना? आप किसी क्लास को लीड कर रहे हो, बच्चों का नेतृत्व कर रहे हो, तो वो कौन सा आपका एक रूप है, ठीक है, कौन सा तरीका है जो सबसे बेस्ट माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, या फिर प्रयोजनवादी? तो इसका जो 9th का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, है ना, जिसपे आज़ादी होती है। हमारा देश भारत जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप सभी इस बात से अवेयर होंगे। ठीक है, तो कक्षा का जो माहौल होना चाहिए, कक्षा में जो नेतृत्व होना चाहिए एक तरीके से टीचर का, वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्लियर है? 9th का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए क्या? कोई विषय वस्तु है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आपको बच्चों को पढ़ाना है बहुत इजीली, है ना, एक सिंपल वे में पढ़ाना है, तो सबसे बड़ा गुण आप में क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, या फिर सहृदयता? देखो इम्पॉर्टेंट तो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? अगर आपको बच्चों को एक इजी वे में, सिंपल वे में किसी चीज़ को सिखाना है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति। अब इसका क्या मतलब है प्रभावी अभिव्यक्ति का? इसका मतलब है आप किसी चीज़ को इतने, आपके जो शब्द हों और आपके बोलने का तरीका इतना इंटरैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। ऑफ कोर्स आपको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बातें भी ज़रूरी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रभावी अभिव्यक्ति। एक इम्प्रेसिव तरीके से, है ना, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए, आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो जो आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सी 10th का जो है सही जवाब हो जाएगा। हमारे 10 सवाल हो चुके हैं, 10 सवाल और बाकी हैं। अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करें। चलिए 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? आपने देखा स्कूल्स में जो है स्पोर्ट्स होता है, खेल होते हैं ना अलग अलग, जिनमें बच्चे जो हैं खेलते हैं। तो क्यों जनरली तो ये कहा जाता है, देखो वैसे तो विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये बात होती है, लेकिन मेन चीज़ क्या मानी जाती है स्कूल्स में? एजुकेशन।
लेकिन एजुकेशन के साथ साथ खेलों को खेलों को क्यों जोड़ा जाता है, क्या उद्देश्य है खेलों को जोड़ने का? तो उसका उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। फिर वही बात आ गई, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का करना है। बच्चे को सिर्फ मेंटली नहीं प्रिपेयर करना, उसको एजुकेट करके उसको फिजिकली भी प्रिपेयर करना है। और खेलने से तो उस बहुत तरह का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल होता है, सोशल होता है, इंटरैक्टिव होता है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का आपका जो डी ऑप्शन है वो सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। एक अच्छी जो टेक्स्ट बुक होती है, एक बुक जो होती है वो बेस्ट कब होगी? जब वो किसी जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से क्या सम्मिलित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फिर से समझ लेते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है? जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से क्या सम्मिलित करे? शिक्षकों के निर्देश। ठीक, तो उसमें अन्य विशेषता तो होंगी, लेकिन साथ साथ उसमें क्या सम्मिलित होता है? शिक्षकों के निर्देश। 12th का जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? बहुत जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है, प्राइमरी जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो सही तरीके से दी नहीं जा रही है या फिर ली नहीं जा रही है ना। वहाँ पर जो है कंडीशंस अच्छी नहीं है प्राइमरी एजुकेशन में। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, मुख्य कारण है, वो डी ऑप्शन है, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात होना। देखो विषम अनुपात तो ऐसे भी हो सकता है, ये है स्टूडेंट और ये है टीचर। स्टूडेंट ज़्यादा हो, है ना, देखो स्टूडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, टीचर कम, टीचर ज़्यादा हो सकते हैं, स्टूडेंट कम। ये विषम होगा, है ना, ऑड रेशो होगा, ये दोनों ही ऑड रेशो हैं। लेकिन जहाँ पर एजुकेशन अफेक्ट हो रही है वहाँ पर क्या है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं। ठीक, तो इस कारण से उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से। तो आवश्यक नहीं है एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, इफ़ेक्टिव टीचर के लिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? तो 14 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि वो केवल दंड देने वाला हो। ये इसमें नहीं आएगा, ये आवश्यक नहीं है कि वो दंड देता हो, विषय को इंटरेस्टिंग बनाता हो, क्रिएटिव हो, उत्तम वक्ता हो, अच्छे से बोलता हो, दंड देने वाला नहीं होगा। 14 का ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किस चीज़ को? विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार को, उच्च विचार को या आस्था को? एज अ टीचर आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे इनमें से? ठीक है, तो इनमें से एज अ टीचर आप प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन नंबर बी को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, साइंटिफिक थिंग्स को और थॉट्स को। ये आपको याद रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार को आपको प्रायोरिटी देनी है। 15 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करोगे? आपने कोई गलती कर दी है पढ़ाते वक्त और कोई बच्चा आपसे बोल रहा है कि आपने सर और मैम यहाँ पर ये गलती की है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आप उसको सबसे पहले क्या करोगे? आप दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे। क्लियर है? चलिए, सी ऑप्शन सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आप आजकल सुनते होंगे, तो वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए प्रौढ़ शिक्षा? ठीक है, तो 17 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, समितियां होती हैं, संस्था होती हैं, उनके हाथ में प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए, तो वो बेटर तरीके से दी जा सकती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को कौन सी भूमिका सराहनीय है? बच्चों में आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, तो टीचर की कौन सी भूमिका, कौन सा रोल यहाँ पर जो है बढ़िया होगा, सराहनीय होगा? तो 18 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। आप शिक्षक
टीचर जो है बच्चों को क्लास को कैसे मैनेज कर रहा है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो सबसे सराहनीय रहती है अगर उसको क्या करना है, डिसिप्लिन बना के रखना है अपनी क्लास में। तो शिक्षक की, टीचर की जो क्लास मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो उसकी सराहनीय भूमिका रहती है डिसिप्लिन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? एक प्लेन, ठीक है, स्लेट होता है बच्चे का माइंड यानी कि ब्रेन। ये किसने बोला था? तो ये बोला था प्लेटो ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये बात किसने बोली थी? प्लेटो में। 19 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। किंडरगार्टन स्कूल जो है सबसे पहले खोले गए थे जर्मनी में। कहाँ पर खोले गए थे? जर्मनी में खोले गए थे किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले, याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपके 20 सवाल जो हैं वो होते हैं ख़त्म, ठीक है। अब फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है, आउट ऑफ 20 आपके कितने सही हुए हैं। अगर आपने नोट किया है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, ठीक है। और मैंने आपको बोला था जैसा कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और छोटा सा काम आपको क्या करना है, जिससे कि ये वीडियोस लगातार आती रहें। जैसे मैंने आपको बोला है क्लियरली कि जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आगे चलती रहेंगी। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और ज़्यादा लोग इसको देख पाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट बॉक्स और इन माय टेलीग्राम चैनल। देखो, टेलीग्राम चैनल है हमारा सिलेक्शन मेट के नाम से ही, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाओ और ज्वाइन हो जाओ। हर वीडियो का लिंक, हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाती है। देखिए, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है हम आपको देते हैं, लेकिन सभी अपडेट्स पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, कई बार ज़रूरत भी नहीं होती। तो सिलेक्शन मेट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम सारी अपडेट्स आपको देते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आप डिस्कशन ग्रुप में जाकर अपनी चीज़ों को पूछ भी सकते हैं, कोई डाउट है उसको भी पूछ सकते हैं। तो ये रही चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना अब आपका काम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। दिन पढ़ते दिन तक आपको, है ना, जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेंगी आएंगी, बेस्ट कंटेंट आपको हर दिन दिया जाएगा। मेरी तरफ से ये कोशिश है जिस दिन भी वीडियो आएगी वो बेस्ट कंटेंट की आएगी, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरी तरफ से इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जो जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। बस आप अच्छा हमें सपोर्ट करते रहिए अच्छे से, यही आपसे मेरी तरफ से मुझे बोलना है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।